हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 7 विशेषण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम जानें कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे गरिमा सुंदर लड़की है। गरिमा क्या है? संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता क्या है? सुंदर होना। दूसरा देखिए, उसका रंग गोरा व बाल काले हैं। अब यहाँ पर बच्चों उसका ये सर्वनाम शब्द है, ये गरिमा के लिए लिया गया है। तो गरिमा की दूसरी विशेषता क्या है? उसका रंग गोरा है व बाल काले हैं। उसका वजन 30 किलो है। अब यहाँ गरिमा की तीसरी विशेषता क्या है? उसका वजन 30 किलो है। और उसकी चौथी विशेषता बच्चों देखिए, उसकी 2 सहेलियाँ हैं। दूसरी सहेली पढ़ने में होशियार है। तो बच्चों यहाँ देखिए जो शब्द दिए हैं, सुंदर, गोरा, काले, 30 किलो, 2, दूसरी और होशियार, ये सब शब्द बच्चों विशेषण शब्द हैं, क्योंकि ये गरिमा की विशेषता बता रहा है, जैसा कि परिभाषा में दिया है। देखिए बच्चों, दूसरा यहाँ पर दिया है कि जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिस शब्द की हम विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं विशेष्य, और जो उसके बारे में कहा जाता है उसे हम कहते हैं विशेषण। जैसा कि देखिए बच्चों, यहाँ पर उदाहरण दिया है कि काली गाय। काली बच्चों हमारा है विशेषण शब्द, और ये विशेषण बताया किसके लिए है? गाय के लिए। तो गाय हमारा हो गया है विशेष्य। फिर है मिठाई स्वादिष्ट। अब मिठाई हमारा है विशेष्य, लेकिन मिठाई है कैसी? स्वादिष्ट। उसकी विशेषता है उसका स्वादिष्ट होना। अब तीसरा देखिए, चीनी 1 किलो। अब हमारा विशेष्य क्या है? चीनी है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? 1 किलो उसका वजन होना। तो ये था हमारा बच्चों की विशेषण किसे कहते हैं और उससे संबंधित कुछ उदाहरण। उसके बाद है बच्चों विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद माने गए हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग, रूप, स्वाद, गंध आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द बच्चों जो किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की विशेषता के बारे में बताते हैं, उनके गुणों के बारे में बताते हैं और अवगुणों के बारे में बताते हैं, उसे ही हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। गुण में देखिए अच्छा, सुंदर, दयालु, ईमानदार। दोष में बुरा, कंजूस, निर्दय, बेईमान। उसी तरह बच्चों देखिए यहाँ आकार में भी दिया है, गोल, लंबा, चौड़ा, ऊंचा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें कि जैसे धरती गोल है, चौक लंबा है, तो ये उसकी विशेषताएं हो गई। अब स्वाद में देखिए खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, यानी किसी भी वस्तु की जो स्वाद होता है वो भी उसका गुण ही होता है। उसके पश्चात है बच्चों रूप में देखिए खूबसूरत, गोरा, सुंदर और असुंदर। तो ये था हमारा गुणवाचक विशेषण। उसके पश्चात है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या क्रम के बारे में बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे है कि 2 कमीजें, 4 केले, दूसरा घर, 4 बालक। अर्थात कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में, यानी जिनको हम गिन सकते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उसे ही कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक के बच्चों दो भाग माने गए हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं?
ये निश्चित संख्या बताते हैं, यानी कि जो हम गिन सकते हैं उसे कहते हैं बच्चों निश्चित। जैसे आपका हो गया 1 2 4 5 या 10 12, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं उसे ही कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा है बच्चों हमारा अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए, इनसे निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ बच्चे, कई आदमी। अनिश्चित संख्या में बच्चों, इनसे हमें किसी भी निश्चित संख्या के बारे में नहीं पता चलता। जैसे वहाँ पर आपका कुछ बच्चे दिया है, कुछ में जैसे एक उदाहरण के रूप में हम ले लें कि कहें कि आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो कुछ में आपके 10 बच्चे भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। तो यानी वे संख्या जो हमें एक अनिश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें ही हम कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसके पश्चात है बच्चों हमारा तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है माप तौल करना। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का माप तौल बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं, अर्थात उनकी मात्रा के बारे में बताते हैं। और देखो बच्चों, जैसे संख्यावाचक में हम संख्या को गिन सकते हैं, अब परिमाणवाचक में आपके जैसे किलो मिलीग्राम हुआ, किलोग्राम हुआ, मीटर हुआ, ये सब शब्द बच्चों आते हैं। जैसे देखिए 4 किलो, 2 लीटर, तो ये हमारा क्या है, एक मात्रा के बारे में बताते हैं। तो ये हमारा हुआ परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक के भी बच्चों 2 भाग माने गए हैं, पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले है निश्चित परिमाणवाचक। देखिए, ये वस्तु का निश्चित माप तौल बताते हैं, जैसे 2 किलो बर्फ़ी। तो यानी ये वस्तु के एक निश्चित माप तौल के बारे में बताते हैं। जैसे आपका 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो या इसको बेटा हम लीटर में भी ले सकते हैं, जैसे 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, ठीक। और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। ये विशेषण शब्द निश्चित माप तौल का बोध नहीं कराते, यानी इसमें हमको किसी भी माप तौल का मापक के बारे में नहीं पता है, और उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे कहलाते हैं हमारे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण शब्द। जैसे थोड़ी चीनी, कम दूध। अब थोड़ी चीनी में बच्चों कितना भी चीनी हो सकता है, अब कम दूध, ठीक। उसके पश्चात अब हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण। देखिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अर्थात ये वो शब्द होते हैं बच्चों, जैसे संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये उन सर्वनाम शब्दों के भी पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे लिखा है वह पुस्तक खरीदो, ठीक। तो देखो यहाँ पर है पुस्तक खरीदो, तो पुस्तक क्या है, ये एक ये संज्ञा शब्द हो गया कि वो पुस्तक खरीदना है मुझे, लेकिन वह पुस्तक खरीदो। अब इसमें वह क्या है, एक संकेत दिया गया है कि हमें वह पुस्तक खरीदनी है। दूसरा है थैले में कुछ लड्डू हैं। थैले में लड्डू हैं। अब लड्डू हमारा क्या हो गया, संज्ञा शब्द है, लेकिन ये उसकी भी विशेषता बता रहा है कि कैसे लड्डू हैं, कुछ लड्डू हैं। तो हमारा वह कुछ। अब तीसरा देखिए, बालक रो रहा है। कौन बालक रो रहा है, कोई बालक रो रहा है। तो यहाँ पर बालक भी हमारा संज्ञा शब्द है, लेकिन ये जैसे उसके भी पहले आकर ये बताता है कि कोई बालक रो रहा है। तो यहाँ पर वह, कुछ और कोई ये हमारा सार्वनामिक विशेषण शब्द है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ अब एक और आपका शीर्षक दिया है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझो, कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो सर्वनाम बच्चों आप लोग जानते ही हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखा है थैले में कुछ है,
तो थैले में कुछ ये आपका सर्वनाम शब्द हो गया। यानी अगर यहाँ पर हमारा रहता लड्डू है, फल है, यानी कोई एक संज्ञा का नाम यहाँ पर हम दे देते तो ये हमारा संज्ञा शब्द हो जाता। लेकिन यहाँ हमने कुछ का प्रयोग किया है तो ये हमारा सर्वनाम हो गया है। अब नीचे लेकिन देखिए, थैले में कुछ फल हैं, तो थैले में फल हैं लेकिन फल के आगे कुछ शब्द हो गया है। तो अगर किसी संज्ञा के पहले बच्चों ये लग जाता है तो ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो बच्चों अब हमारा अगला शीर्षक है प्रविशेषण। जो विशेषण किसी अन्य विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ एक उदाहरण दिया है, गहरी काली साड़ी पहनो। यहाँ हमारा साड़ी की विशेषता क्या है? उसका काला रंग। लेकिन यहाँ पर उसके आगे बच्चों लगा है गहरी, तो ये हमारा जो गहरी शब्द है वो हमारा हुआ प्रविशेषण शब्द। अर्थात कि वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे हम कहते हैं प्रविशेषण शब्द। इसके अलावा बच्चों मैं एक और आपको उदाहरण बताना चाहूँगी। जैसे यह चाकू बहुत तेज है, तो चाकू की विशेषता क्या है? वह तेज है। लेकिन तेज शब्द के आगे कौन सा शब्द लगा है? बहुत। तो ये हमारा जो बहुत शब्द है बच्चों, ये हमारा हुआ प्रविशेषण शब्द। तो इसका अर्थ यही होता है कि जो विशेषण शब्द किसी अन्य की विशेषता बताता है उसे ही हम कहते हैं प्रविशेषण। तो बच्चों आज हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तीसरा है, विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब 5वां देखिए बच्चों, संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाए तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। और हमारा अंतिम बिंदु है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा यह पाठ तो पूर्ण हो गया। लेकिन अगर आपको इस पाठ में कुछ समझ नहीं आता है या कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं। तो इस पाठ को बच्चों आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा।